हेलो साथियों, नमस्कार। मैं दिशांत एक बार सभी साथियों का आपके अपने परिवार श्री एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो प्यारे साथी और प्यारे मित्र, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में पार्ट नंबर हमारा दूसरा है, दूसरा भाग है, ठीक है। फिगर काउंटिंग का दूसरा भाग है और नए प्रश्नों के साथ हम फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देते हैं और पहले प्रश्न का आंसर दीजिए इसमें क्या होगा, ठीक है ना। बिल्कुल आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहें, पूरा चीज समझाऊंगा, हर चीज समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। बताते जाएं भैया कितना होगा इसमें, बोलिए। ठीक है, बताइए। और ऑप्शन भी है आपके सामने, राइट आंसर बिल्कुल दे, करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए देखिए, ऑप्शन आपका 23 दिया है, 27 दिया है, 29 दिया है, 31 है। इसमें से कौन सा राइट होगा आंसर, ठीक है ना। पूरी बातें समझना, फिर मैं प्रश्न पे आता हूं और प्रश्न आपको बताता हूं किस तरीके से हल होगा। देखिए पहली चीज यहां पर ध्यान दें, अगर इस तरीके से आकृति बनता है, इस तरीके से कोई आकृति बनता है तो इसमें भैया कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में, बोलिए। इसमें कितने त्रिभुज है? 3 त्रिभुज होंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अगर इस तरीके से आकृति बना के भैया देता है तो इसमें आप बताइए कितने त्रिभुज होंगे। अगर इस तरीके से आकृति बना के दिया तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो मेरी बात समझना, अभी मैं प्रश्न को हल करता हूं, लेकिन सबसे पहले इस चीजों को ध्यान देना, इस चीजों का ध्यान दोगे काफी प्रश्न आज हल करोगे, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, तो यहां से अगर इसमें आपको त्रिभुज पता करना है तो क्या करना है, 1 2 3 4, 4 के बाद 4 आया, फिर 4 गुणे 2 कर देना, 4 गुणे 2 4 दूना 8, अर्थात भैया इसमें कितने त्रिभुज, 8 त्रिभुज। देखिए पहले 1 2 3 4 ए हो गया, फिर 1 कितना हो गया, 5 हो गया, 1 कितना हो गया, 6 हो गया, फिर 1 कितना हो गया, 7 हो गया, 1 कितना हो गया, 8। तो इस तरीके से यदि आपका आकृति बनता है, चित्र में कहीं पर भी इस तरीके से आकृति बनता है तो उसमें बिल्कुल 8 त्रिभुज होंगे। अब देखिए यही रूल नियम जानते रहिएगा, आगे बिल्कुल बहुत काम देने वाला है। देखिए इस प्रश्न में भी इसी का प्रयोग होगा। देखिए आकृति आपका इस तरीके से कुछ बना के दिया है, तब तक आप काउंट करके इसमें बताइए कितना आएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, फिगर यहां तक बन गया है, इसमें आपको बताना है इसमें कितने त्रिभुज हैं। बिल्कुल बहुत सिंपल तरीका है, ध्यान देना, ठीक है ना। मेरी बातें सुनना और ध्यान से यहां पर ध्यान देना बोर्ड पे। तो मेरी बात समझो, यहां पर कितने त्रिभुज होंगे, इस तरीके से पूरा फिगर बना दिया है, ठीक है ना। यहां पर पूछ रहा है कितने त्रिभुज होंगे, तो यहां पर थोड़ा सा देखना, यहां पर आपका 3 त्रिभुज मिलेगा और इस आकृति में भी देखना कितने त्रिभुज मिले, 3 त्रिभुज मिला। अगर ऊपर भी देखते हैं इसमें कितने त्रिभुज मिलेंगे, 3 त्रिभुज। यहां पर देखिए 1 ए वाला, ठीक है ना, इसमें भी 3 मिलेंगे। अगर इस तरीके से आकृति बनता, अभी आपको बताया हूं, तो उसमें त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो इस देख रहे हो ना, चतुर्भुज देख रहे हो, इसमें इस तरीके से किया गया, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए काउंट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है ना। 4 आ गया तो 4 गुणे कितना कर देना, 2 4 दूनी 8, अर्थात इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, 8 त्रिभुज होंगे। उसी तरीके से भैया इसमें भी आप देखेंगे तो कितने त्रिभुज मिल जाएंगे, 8 त्रिभुज। क्या पूरी बातें समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आएगा, खाली लास्ट तक आप बने रहना। बढ़िया बढ़िया प्रश्न लाया हूं, एकदम सीरियल वाइज चलते चलेंगे, ठीक है ना। इसमें भी 8 हो गया, इसमें भी 8 हो गया। अब मेरी बात समझना, तो इसको सबको जोड़ो कितना हो जाएगा, 8 8 कितना हो गया, 16 हो गया। और यहां पर 3 3 6 3 त्रिका 9 हो गया, 16 9 25। क्या 25 आपका राइट आंसर होगा? नहीं भैया, अभी 25 नहीं होगा, ध्यान से देखना।
इसमें यहां से देखेंगे, बिल्कुल आराम से चीजों को समझें। यहां पर एक त्रिभुज आपका यहां पर बन रहा है, उसी तरीके से इसमें भी आपका भैया एक त्रिभुज बनेगा। एक एक कितना हो गया, 2 त्रिभुज यहां पर हो गया, ठीक है ना। 2 त्रिभुज ए हो गया और प्लस अब आगे देखिएगा एक जगह और बन रहा है, ध्यान से देखें कहां पर बन रहा है त्रिभुज, ध्यान से उस चीज को देखें और बताएं कहां पर बन रहा है। यहां पर इस चीज से चलोगे, देखो यहां पर एक त्रिभुज मिलेगा, ठीक है ना, और यहां पर इस शीर्ष से जब चलोगे तो यहां पर भी आपको एक त्रिभुज देखने को मिलेगा, ठीक है ना, इस तरीके से है। आई बात, तो 2 और होगा तो आपका कितना हो जाएगा, 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है ना। 29 यहां पर 25, 26, 27, 28, 29 हो जाएगा। बिल्कुल आपका इसमें कितना हो जाएगा, 29 त्रिभुज हो जाएंगे। करेक्ट, इसमें आंसर आपका तीसरा वाला बिल्कुल राइट होगा, ठीक है ना। हर चीजों को ध्यान से समझे, मैं पूरी चीजें आपको समझाऊंगा बिल्कुल आराम से, लेकिन लास्ट तक बने रहिएगा। बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, सभी को हम देखेंगे सीरियल वाइज। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, चलिए अगले प्रश्न का आंसर दें। इसमें बताइए कितने त्रिभुज हैं। अभी हम त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद आयत काउंट करेंगे, फिर इसके बाद वर्ग काउंट करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद वृत्तों की संख्या होता है, तमाम टाइप का जो भी होता है उसको हम सीरियल वाइज देखेंगे, लेकिन अभी जो हमारा चल रहा है त्रिभुज चल रहा है, ठीक है ना। अगले प्रश्न का आंसर बताइए भैया, अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा, बिल्कुल काउंट करें। नहीं अभी काउंट करोगे तो पेपर में आ जाएगा, कैसे वहां पर काउंट करोगे, तो यहीं पर सब चीज आप समझ लो, ठीक है ना। पूरी चीजों को ध्यान से समझेंगे। चलिए देखिए, पहले आप कोशिश करिएगा, हो सकता है आपका राइट आंसर आए, ठीक है ना, राइट आंसर हो सकता है आए, लेकिन आप पहले काउंट करिए, काउंट करें और काउंट करके बताएं इसमें कितने होंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपका फिगर इस तरीके से बना के दिया है, तो इसमें काउंट आपको करना था कितने होंगे, ठीक है ना। देखिए हाँ भैया बोलिए, इसमें कितने त्रिभुज होंगे, इसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो मेरी बात ध्यान से समझना, फिर से मैं कुछ चीजों को अलग से समझा रहा हूं, उसको समझे फिर इस पे आते हैं, ठीक है। देखिए जैसे अभी हमने चला, अभी हमने आपको एक चीज बताया, अगर आपको इस तरीके से मिल रहा है तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो यही से काउंट करना, 1 2 3 और 4, ठीक है ना। 4 पे रुक गए, 4 गुणे 2 कर देना, इसमें कितना हो गया 8, ठीक है। सेम इसी तरीके से ए भी, इसमें भी वही रूल लागू होगा। तो मेरी बात समझना, यही से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। 8 पे रुक गए तो 8 गुणे कितना कर देना, 2, 8 दूनी 16, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चीजों को समझते जाएं। इसमें पहला वाला बिल्कुल भैया आंसर क्या होगा, राइट होगा, पहला वाला एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का इसमें आंसर बताइए कि इसमें इस आकृति में कितने त्रिभुज दिए गए, नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। और इसमें भैया ऑप्शन आपका 4 दिया है, 12 दिया है, 16 दिया है, 10 दिया। इसमें आप बताइए कि कितना राइट आंसर होगा, ठीक है। काउंट कर लीजिए, काउंट करके बिल्कुल बताते जाए कमेंट में कितना होगा आंसर। बोलते जाएं भैया। चलिए आइए देखते हैं इसमें कितना होगा। आकृति इस तरीके से बना के दिया है, यहां से मिलाया और यहां, ठीक है, बन गया। इसमें भैया काउंट करके आपको बताना है कितना होगा, 4 होगा कि 12 होगा कि 16 होगा, 10, इसमें क्या होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो इसमें ध्यान देना क्या होगा, देखो फिर से वही आकृति बन रहा है, तो इसमें काउंट करो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ठीक है ना।
पूरी चीज समझना, 4 पे रुक गया तो 4 गुणे 2, 4 गुणे 2, 4 दूना कितना हो गया 8। अर्थात इसमें आपको जो चतुर्भुज है ए वाला, इसमें भी आपको कितना त्रिभुज मिल गया, 8 त्रिभुज मिल गया। ठीक है ना। 8 के बाद आते हैं, 8 यहां तक मिला, 1 2 3 4, 4 आपका यहां पर मिला, तो 8 प्लस 4 करोगे कितना हो जाएगा, 8 4 कितना हो गया 12। ठीक है ना। 12 आपका राइट आंसर क्या आएगा, ध्यान देना। अब क्या इससे ज्यादा बन सकता है, देखो 1 2 3 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8 किया तो 8 इसमें आपका बनेगा। ठीक है ना, इसमें आपका 8 त्रिभुज बनेगा। इसमें काउंट करोगे 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 ऐड करोगे तो आपका बिल्कुल होगा। और मेरी बात समझना, क्या और त्रिभुज बनने की क्या संभावना है, एक बार चेक करेंगे क्या इसमें और बनने की संभावना है कहीं पर, नहीं, बिल्कुल अब नहीं बनेगा। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा भैया, आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा 12। ठीक है, करेक्ट जवाब आपका क्या हो जाएगा 12। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न का आंसर बताएं कि इसमें कितने होंगे। चलिए अगला प्रश्न हम आपके सामने रख रहे हैं, इसमें राइट आंसर बताएं कि इसका क्या होगा। ठीक है, लगाना चालू करें और बताइए इसमें, बिल्कुल चलिए ऑप्शन भैया इसमें दिया है 8 10 12 11, क्या राइट आंसर होगा इसमें बताते जाएं। ठीक है, और जितने मित्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और साथ में आप प्ले स्टोर से भैया एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, श्री एजुकेशन एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। ठीक है ना, पूरी एक एक चीजों को मैं बताऊंगा, बस आप लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है ना, क्या लास्ट तक जुड़े रहना। अब देखो इसमें इस तरीके से फिगर आपका बना के दिया है और काउंट कर लिए होंगे आप, बताते रहिएगा आंसर इसमें क्या होगा। ठीक है ना, चलिए देखिए बिल्कुल बताएं क्या होगा इसमें। आइए ध्यान से देखेंगे, एक एक चीजों को ध्यान से देखेंगे, जो मैं रूल नियम बताऊंगा उसको ध्यान देना क्या होगा इसमें। देखिएगा इसमें कितने त्रिभुज होंगे, अगर हम देखें इसमें वाले में, ठीक है ना, अगर हम इसमें पूरा देखें, इस तरीके से मैं कर देता हूं, ध्यान देना। अगर हम इसमें देखें तो इसमें कितने त्रिभुज आ रहे हैं, तो इसमें कितने होंगे 3 होंगे। ठीक है ना, बिल्कुल 3 होंगे। अब यहां पर अगर हम इसमें देखें तो इसमें भी क्या हो जाएगा, कितने त्रिभुज 3 हो गए। ठीक है ना, बोलो समझ में आई कि नहीं बात। बिल्कुल यहां पर 3 हो गया, यहां पर 3 हो गया, 3 3 क्या मिला अभी तक 6 मिला। ठीक है ना, यहां पर आए एक कितना हो जाएगा 7 और एक क्या हो जाएगा 8, एक ठीक है, एक यहां पर एक यहां पर, तो कितना हो जाएगा 2 जोड़ोगे 8 हो गया। ठीक है, इसके बाद भैया आगे बढ़िएगा, इसमें अगर देखना चाहें यहां से देखें, ठीक है ना, आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा, एक त्रिभुज यहां पर बनेगा भैया। ठीक है ना, एक त्रिभुज यहां पर बनेगा और एक त्रिभुज यहां से देखें, एक त्रिभुज आपका यहां से बनेगा। ठीक है ना, 2 त्रिभुज फिर बन रहे हैं, तो 8 2 कितना हो जाएगा 10, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें क्या 10। ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट जवाब है भैया, इसमें 10 आपका राइट आंसर है। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न भी आप हल करके बताएं भैया इसमें क्या होगा राइट आंसर। ठीक है ना, इसमें त्रिभुजों की संख्या बताना है। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत गजब प्रश्न है। ठीक है, बिल्कुल आराम से इसका आंसर दीजिएगा, बिल्कुल इसमें आपका 10 करेक्ट है। चलिए हाँ बोलिए, ऑप्शन आपका भैया दिया है 16 18 19 20। ठीक है ना, करेक्ट आंसर बताइए क्या है, बताते चलें।
चलिए बताते चले, मैं फिगर बनाता हूं, चित्र बनाता हूं, तब तक देखिए बिल्कुल चीजों को ध्यान से समझेंगे। चलिए और बताइए कितने इसमें त्रिभुज बनेंगे। चलिए आइए बताते हैं और ध्यान से देखना हर चीजों को, ठीक है ना। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ए वाला आधार पकड़ते हैं, ठीक है ना। ए वाला आधार पकड़ेंगे तो त्रिभुज यहां पर ऊपर बनेगा इस तरीके से। जब इस आधार को भैया पकड़ेंगे तो आपका कुछ त्रिभुज इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। और इस त्रिभुज में बताइए कितने होंगे, 3 त्रिभुज होंगे, ठीक है ना। तो चीजों को ध्यान से समझना। अभी देखिए क्या होगा, हमने इस आधार को उठाया, इस आधार को उठाया बड़े वाले को, ठीक है ना। तो इसमें कितने त्रिभुज आपके मिल जाएंगे, 3 त्रिभुज मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो बड़े वाले को उठाया, कितने त्रिभुज मिल गए, 3 त्रिभुज मिल गए, ठीक है ना। ध्यान से समझना। अब हम इसको उठाते हैं, यही बड़ा वाला है, ऊपर उठाए थे तीर को, अब यही बड़ा वाला लेना है नीचे। नीचे जाओगे तब भी इसमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। बोलो समझ में आ रही कि नहीं चीज। यहां पर 3 हो गया और यहां पर कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसी आधार पे चलोगे, यहां पर इस तरीके से है, ठीक है ना। इस पे भी आपका कितना मिल जाएगा, 3 मिलेगा। बोलो समझ में आ रहा है ना। इस पे भी आपका कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा इसमें, ठीक है ना। इस छोटे वाले में भी आपका कितना मिल गया, 3 मिल गया, ठीक है। अब मेरी बात समझना। अब चलते हैं, आधार कंप्लीट हो गया, इस पे चलते हैं नीचे वाले पर, ठीक है ना। नीचे वाले पर जब चलेंगे तो भैया यहां पर ऊपर, ठीक है, इस आधार के ऊपर चलोगे तो आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो इसमें भी भैया आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बातों को बिल्कुल आराम से समझेंगे। अब देखो फिर यही आधार लेते हैं, नीचे चलें तो कितना हो गया, यहां पर भी कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है ना। तो यहां पर 3 मिला, 3 मिला, 3 मिला, और यहां पर भी 3 मिला, और यहां पर भी 3। क्या अभी कुछ छूट रहा है, ठीक है, ध्यान देना। यहां पर इसको पहले काउंट कर लेते, 3 3 6 3 त्रिका 9 3 चौक 12 3 पच्चे 15, ठीक है ना। 15 तक हम काउंट किए। क्या 15 तक काउंट हो गया? और काउंट करके आप बताएं, और काउंट करके बताएं तो मेरी बात समझना। 3 3 6 3 त्रिका 9 3 चौक 12 3 पच्चे 15 हो गया। और चीज ध्यान देना, अगर हम इस पर आते हैं, इस पर आते हैं, इस आधार को हम लेते हैं, ठीक है ना। इस आधार को जब हम लेंगे, मेरी बात समझना, तो क्या आपका यहां पर एक त्रिभुज बनेगा? हाँ बनेगा, ठीक है ना। इस आधार को जब लोगे तो आपका यहां पर भी एक त्रिभुज बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं, ठीक है, बनेगा। एक आपका यहां पर, एक आपका यहां पर, ठीक है। चीजों को बिल्कुल आराम से समझेंगे जो बता रहा हूं, ठीक है ना। 15 2 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या भैया 15 2 कितना हो गया, 17 हो गया। आगे समझना बातों को। और क्या कहीं पर आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, यहां पर देखें, यहां पर इस पूरे पार्ट को देखें, यहां पर जो त्रिभुज आपका बन रहा है, एक त्रिभुज यहां पर आपका बन रहा है, ठीक है ना, यहां पर बन रहा है, और एक त्रिभुज आपका यहां पर बन रहा है, ठीक है ना, यहां पर बन रहा है। तो 2 त्रिभुज और आपको मिल रहे हैं। तो यहां पर जब 2 जोड़ोगे तो 17 2 कितना हो जाएगा, 19 होगा। बिल्कुल भैया करेक्ट, इसमें आंसर आपका 19 हो जाएगा। चीजों को बिल्कुल आराम से समझेंगे, और जितनी चीज मैं समझाऊंगा पूरा एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पर अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगले प्रश्न का आंसर दीजिएगा, और इसमें बताइए कि कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। हाँ बोलिए, अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? चलिए भैया अगले प्रश्न का आंसर दीजिए। इसमें कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है ना। बताइए 13 होगा कि 14 होगा कि 17 होगा कि 16 होगा, क्या होगा इसमें, बताते जाएं।
आइए देखते हैं, चित्र आपका इस तरीके से कुछ बना के दिया है। ठीक है ना, चित्र भैया बन गया। अब इसमें आपको काउंट करके बताना है कितने होंगे। ऑप्शन भैया आपका 13 दिया है और 14 दिया है और 17 दिया है और 16। ठीक है ना, चीजों को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। ठीक है ना, तरीका मेन चीज आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे इसको हल करेंगे। ठीक है ना, तरीका भैया आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं, आंसर कमेंट बॉक्स में देना, मैं बताना चालू करता हूं और बताइए आप तब तक कमेंट में कि कितना होगा। ठीक है ना, तो स्टार्ट करें। यहां पर मेरी बात समझना, इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे। अभी स्टार्टिंग में मैं बताया हूं, अगर आपका इस तरीके से चित्र बनता है, ठीक है ना, इस तरीके से आकृति बनता है, इसमें अगर कहे कि कितने होंगे, ठीक है ना, कितने होंगे, तो क्या करना, यहीं से काउंट करो, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है ना, तो 6 पे रुक जाना, 6 गुणे क्या करने देना, 2 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। वही रूल यहां पर भी प्रयोग करेंगे। 1 मिनट, चलिए आइए देखते हैं। बिल्कुल देखिए भैया, तो उसी तरीके से इसमें चलोगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 और 6। ठीक है ना, 6 पे रुक जाना, 6 गुणे 2 कर देना, 6 दूनी 12। ठीक है ना, अब देखिए यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 12 होगा। 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 दूनी 12। अभी तक हमें कितना त्रिभुज मिला भैया, 12 त्रिभुज मिला। ठीक है ना, यहां तक ये पूरा कंप्लीट हो गया, यहां तक ये पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चीजों को बिल्कुल आराम से समझें जो समझा रहा हूं। ठीक है ना, इसमें आपका कितना हो गया, 12 हो गया। अब इस त्रिभुज में थोड़ा सा ध्यान देना, इस त्रिभुज में अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें कितने होंगे, बोलो, इसमें आपका 3 हो जाएगा, तो 12 3 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है ना भैया, 15 मिला। क्या 15 राइट आंसर होगा, नहीं, अभी 15 राइट आंसर नहीं होगा, कुछ चीजें छूट रही हैं। हाँ बिल्कुल ध्यान दिए सही। अब इसमें देखिए, एक आपका यहां पर बनेगा, ठीक है ना, एक आपका यहां पर बनेगा और एक आपका यहां पर त्रिभुज बनेगा। ठीक है ना, यहां पर बना और यहां पर, ठीक है ना, ए बन रहा है आपका और यहां पर ए वाला बन रहा है। ठीक है, 2 त्रिभुज, यहां पर 2 ऐड करो, 15 और 2 कितना हो गया, 17 हो गया। ठीक है, 17 निकल के आया, क्या 17 आंसर होगा, हाँ 17 होगा। अब देखते हैं क्या कहीं पर और मिल तो नहीं रहा है। बिल्कुल ध्यान से देखें, सब चीज कंप्लीट हो गया, तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा भैया, 17 आपका करेक्ट आंसर होगा, 17 सही जवाब है। ठीक है, 17 सही जवाब है। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न का आंसर बताइए कि अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपको भैया देते हैं, बोलिए, बिल्कुल बताते जाएं क्या होगा इसमें। चलिए बढ़िया प्रश्न है, इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या इसमें काउंट करना है। ऑप्शन आपका 9 दे रहा है, 10 दे रहा है, 12 दे रहा है, 13। क्या करेक्ट जवाब होगा, बोलिए। देखिए, अगर आपको तरीका मालूम है तो एक प्रश्न आप लगा सकते हो। ठीक है ना, इसमें कुछ विशेष नहीं है। एक मिनट, बताएं इसमें कितना होगा, 9 10 12 13 क्या होगा।
बिल्कुल काउंट करते रहें भैया, काउंट करके इसमें बताएं क्या होगा राइट आंसर। आइए देखते हैं। चलिए चित्र आपका बन गया है। अब देखिए जो तरीका बता रहा हूं, ठीक है ना, इससे बड़े बड़े प्रश्न दिए रहते हैं, उसमें भी उसका लागू करोगे, ठीक है, उस नियम को लागू करोगे और आपका एकदम आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है ना। मेरी बात समझना, 1 2 3 3 सतह त्रिभुज के 3 भुजाएं हैं और प्रत्येक भुजाओं पे देखो कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। प्रत्येक भुजा पे 3 3 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान देना। अब क्या होगा, तो यहीं से काउंट कर लो, यहीं से काउंट करो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अर्थात एक भुजा पे 3 त्रिभुज बन रहे, फिर उसको लिख लेना, 1 लिख लेना, 2 लिख लेना, 3, ठीक है। नंबरों को ऐसे आप लिख लेना, 1 लिखना भैया और 2 लिखना और क्या लिखना, 3, ठीक है, लिख लिए। लिखने के बाद क्या करना, 1 को 1 लिखना, ध्यान देना, यहीं से मेन चीज है, ध्यान देना। 1 को 1 लिखना, फिर 1 में कितना जोड़ना, 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3। देखो 1 को 1 लिखना, 1 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3, और 3 में कितना जोड़ेंगे, 3 तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको ऐड करना, पूरी चीजों को यहां पर क्या करना, ऐड करना, तो 3 1 4 6 4 कितना हो जाएगा, 10। यहां पर 10 आया, क्या राइट आंसर 10 है? ना भैया ना, इसमें 10 आंसर नहीं है। अभी यहां पर देखिए, यहां तक कर लोगे, 1 को 1 लिखना, 1 में 2 जोड़ोगे 3 आ गया, 3 में 3 जोड़ना कितना हो गया, 6। इसको पूरा आप ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद यहीं से चालू करिए, फॉल्स ट्रू फॉल्स, नीचे से स्टार्ट करिएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है ना। जिस पे ट्रू आए उसको ऐड कर देना है, तो ट्रू किस पर आया, 3 पे आया है, तो 3 ऐड कर देंगे, 10 3 कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। बिल्कुल भैया, जो आपका आंसर होगा इसमें 13 त्रिभुज होगा, 13 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं एक प्रश्न आपको इसी पे आधारित बता दूं, फिर हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए इस तरीके से मैं त्रिभुज आपको बना के दे रहा हूं और इसमें काउंट करके जरा बताइए कि कितने त्रिभुज होंगे। ठीक है ना, इस लाइन को सीधा मान लेना, ठीक है ना। इसमें भैया बताइए कि कितने त्रिभुज हैं, तो क्या दिमाग आपका काम करेगा? हाँ बिल्कुल काम करेगा। ध्यान से देखना, जो रूल जो नियम यहां पर छोटे वाले में लगाया गया है इस बड़े वाले में भी लगाएंगे। तो देखना 3 भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 बन रहे हैं। तो काउंट करना 1 2 3 4, ठीक है। 1 को भैया 1 लिख लेना और 1 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 3 हो गया। फिर 3 में 3 जोड़ोगे कितना हो गया, 6 हो गया। 6 में 4 जोड़ोगे 6 4 कितना हो गया, 10। अब सबको इस जोड़ लेना है, ठीक है, सबको जोड़ लेना है, तो कितना हो जाएगा 10। और देखो यहां पर कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 6 6 3 कितना होगा 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, अर्थात 6 4 10 और 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है भैया। कितना निकल के आया 20। मेरी बात समझना, नीचे से चलना है, फॉल्स ट्रू फॉल्स और ट्रू। ट्रू किस पर आया है, 6 पे आया है और 1 पे आया, इसको ऐड करेंगे तो 6 कितना होगा 7, यहां पर ऐड करेंगे, बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका इस प्रश्न में निकल के आएगा 27, ठीक है, राइट एकदम आपका आंसर है। तो इसमें आपका क्या होगा 27 बिल्कुल सही जवाब होगा। अब 1-2 प्रश्न मैं आपको इसी तरीके से देता हूं और इसमें काउंट करके आप बताएं कि कितने त्रिभुज है, ठीक है ना। देखिए अब अलग से आपको एक प्रश्न देता हूं, इसमें आप बताएं कि कितने त्रिभुज होंगे। देखिए अगर चित्र आपका इस तरीके से बना के दिया है, इसमें त्रिभुजों की संख्या काउंट करके बताना है कि कितने त्रिभुज हैं।
कितने त्रिभुज हैं, तो क्या बोलोगे बताओ। इसमें कितने त्रिभुज काउंट करना, चलिए मैं बताता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है ना। इसके लिए एक फार्मूला यूज कर देना 4n+1, ठीक है, बहुत आसान है, लगाओ के आ जाएगा 4n+1। n क्या चीज है, बड़े त्रिभुज के अंदर जितने त्रिभुज बन रहे हैं, मेरी बात समझना, 4n+1 ए लागू करोगे। अब n क्या चीज है, तो n क्या है, बड़े त्रिभुज के अंदर जो त्रिभुज बन रहे हैं। अब मेरी बात समझना, बड़े त्रिभुज के अंदर कौन से त्रिभुज लेने हैं, एक ए वाला हो गया और एक ए वाला, तो कितने त्रिभुज, दो त्रिभुज, ए वाला लेना, ए सब मत काउंट कर लेना, ठीक है ना। मेरी बात समझना, बड़े वाले त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज के अंदर जो त्रिभुज बन रहे हैं, अरे ढेर सारे त्रिभुज बन रहे हैं, कौन सा त्रिभुज लेना है आपको, ए वाला त्रिभुज लेना, एक और दो, ठीक है, दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो n की वैल्यू 2 रख देना और प्लस क्या लिख देना 1, तो 4 दूनी 8, एक कितना हो गया 9, इसमें 9 राइट आंसर होंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा चीजों को मैं बढ़ा देता हूं और यहां पर एक त्रिभुज और बना देता हूं और आपसे पूछूं कि इसमें बताइए कितने त्रिभुज हैं, तो क्या बोलोगे, इसमें क्या हो जाएगा, फिर भी वही फार्मूला यूज करोगे 4n+1, ठीक है ना। अब मेरी बात समझना है, यहां पर n क्या है, बड़े त्रिभुज के अंदर जो त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है ना। अब की बार देखो कितना त्रिभुज बन रहा है, एक हो गया, दो हो गया और एक कितना 3, तो n की वैल्यू 3 रखना और प्लस यहां पर कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, एक कितना हो जाएगा 13, ठीक है। इसमें भैया करेक्ट जवाब आपका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो आज यहीं तक साथियों, और आपसे मिलते हैं कल अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, ठीक है ना। जिस तरीके से आज प्रश्न मिला है, मैं आशा करता हूं कि पूरी चीज आपको समझ में आ गई है। फिर कल इसी तरीके से हम नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे, ठीक है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में क्या प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करना। फिर चलते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।